अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है या सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। किडनी के कंपेयर से ये इतना बड़ा नहीं होता जितना मैंने ड्रा किया हुआ है। बड़ा इसलिए ड्रा किया ताकि हम इसको इजीली और डीपली समझ सकें। ठीक है, जो हमारे पास इसकी 2 लेयर्स होती हैं। जो एड्रीनल ग्लैंड है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर है उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल मेडुला है वो हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल से डिवेल्प होता है एम्ब्रियोलॉजिकली, और जो हमारे पास आउटर लेयर है जिसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं वो मेसोडर्म से डिवेल्प होती है। ठीक है, तो ये इसकी 2 लेयर्स हैं। जो ब्लूइश कलर के अंदर शो हुई है ये एड्रीनल मेडुला है, और जो बाहर ये ब्लू और रेड के दरमियान में जो शो हो रही है इसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इसकी फर्दर 3 लेयर्स हैं। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसको फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं जोना ग्लूमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लूमेरुलोसा। ठीक है, और जो उसके साथ मिडल लेयर है जो उसके दरमियान में मतलब मिडल लेयर है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की, उसको हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, और जो हमारे पास लास्ट लेयर है जो इनर लेयर है एड्रीनल मेडुला के साथ, उसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 लेयर हैं जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स की हैं, और जो सबसे इंटरनल लेयर है उसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। ठीक है, एड्रीनल मेडुला। क्लियर? फिर देखें इनको याद कैसे करना है। अभी आप कहेंगे कि इनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए निमोनिक ये है कि आप सिंपली याद रखें GFR। ठीक है, ग्लूमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट वाला जो हमने याद किया हुआ था। ठीक है, तो GFR से क्या है, जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, और लास्ट में क्या है हमारे पास एड्रीनल मेडुला। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 लेयर्स हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की, और एक सेंट्रल लेयर है एड्रीनल मेडुला की। ठीक है, अभी इनके फंक्शंस क्या होते हैं अगर इनकी बात करें तो देखें, जो हमारे पास जोना ग्लूमेरुलोसा है ना, इसको स्टिमुलेशन मिलती है एंजियोटेंसिन 2 से। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 से। अभी ये एंजियोटेंसिन 2 क्या है आपको पता है, एक होता है रास सिस्टम। जिनको नहीं पता वो हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स के बाद, वही सेम टॉपिक है रास सिस्टम का, जिसके अंदर हमारी जो बॉडी है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की ट्राई करती है। ठीक है, उसमें वो रास सिस्टम को एक्टिवेट करती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम एक्टिवेट होता है, किडनी जो है वो रेनिन को रिलीज करती है। उसके बाद जो लीवर है उसके अंदर एंजियोटेंसिनोजिन पड़ा होता है। ठीक है, जो एंजियोटेंसिनोजिन है वो लीवर के साथ मिलता है और कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। उसके बाद जो है वो लंग्स के पास जाकर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो आकर स्टिमुलेशन देता है जोना ग्लूमेरुलोसा को। ठीक है, जब जोना ग्लूमेरुलोसा को स्टिमुलेशन मिलती है एंजियोटेंसिन 2 के थ्रू, तो वो क्या काम करता है एंजियोटेंसिन 2, ये जो मैंने अभी पूरा सिस्टम बताया रास सिस्टम, इसके बारे में परेशान नहीं होना, ये सिंपल सी चीज़ है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जैसे इतना याद रखें कि जो जोना ग्लूमेरुलोसा है उसको स्टिमुलेशन मिलती है एंजियोटेंसिन 2 से। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 से स्टिमुलेशन के बाद ये हमारे पास जो है रिलीज कर देता है एल्डोस्टेरोन को। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एक तो है इसकी स्टिमुलेशन ये। दूसरी स्टिमुलेशन इसकी क्या है, कुछ बुक्स कहती हैं कि ये इसको ACTH जो है ACTH हार्मोन जो है वो भी स्टिमुलेट करता है, लेकिन कुछ बुक्स इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करती। ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, एल्डोस्टेरोन जो है ये सिंपली जो हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। मतलब वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में नहीं जाने देता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर लेके जाता है। ठीक है, जब ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर लेके जाएगा तो ब्लड प्रेशर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये जो है हमारे पास रास सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की ट्राई करता है। ठीक है, जो एल्डोस्टेरोन है इसका सेकंड नेम क्या है, इसका सेकंड नेम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मिनरल से याद रखना है, साल्ट मतलब। ठीक है, आपको पता है जहाँ साल्ट होगा वहाँ वाटर उसको फॉलो करता है जैसे। ठीक है, तो सेम एज दैट इसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब साल्ट। ठीक है, या मैं इसको सिंपली साल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मिनरल से याद रखना है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरोन का सेकंड नेम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक हो गया, क्लियर?
फिर हमारे पास नेक्स्ट लेयर है जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा को जो स्टिमुलेशन मिलती है वो मिलती है ACTH से, ठीक है। ACTH अभी क्या चीज़ है? ACTH जो है बेसिकली हमारे पास एक हार्मोन है, रिलीज होता है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। जो इंटरमीडिएट लोब होती है वहाँ से भी कुछ बुक्स ने लिखा है कि वहाँ से रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। सिंपली आप याद रखें कि जोना फेसिकुलेटा को जो स्टिमुलेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जोना फेसिकुलेटा को जो स्टिमुलेशन मिलती है वो मिलती है ACTH से, ठीक है, समझ आया। फिर देखें इसको जब स्टिमुलेशन मिलेगी ACTH से तो ये क्या काम करेगा? ये यहाँ से रिलीज करेगा हमारे पास कॉर्टिसोल, ठीक है। जो कॉर्टिसोल है इसको हम सेकंड नेम देते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसा कि ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देता है, हाइपरग्लाइसीमिया करवा देता है, इसके अलावा बहुत सारे ये काम करता है, बट उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कुशिंग सिंड्रोम को आगे जाकर पैथोलॉजीज में डिस्कस करेंगे। अगर कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हम उसको कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन का लेवल जब अगर हाई हो जाता है तो हम उसको कॉन्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिसोल लेवल जब हमारे पास हाई होता है तो इसको कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। और जो कॉर्टिसोल का सेकंड नेम है हम इसको क्या कहते हैं? शुगर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हाइपरग्लाइसीमिया करवा रही है तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ शुगर, ठीक है, क्लियर। शुगर का सेकंड नेम हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कह सकते हैं, ग्लूकोज से, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड साल्ट से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शुगर मतलब ग्लूकोज से, क्लियर। फिर हमारे पास नेक्स्ट लेयर क्या है? नेक्स्ट लेयर है जोना रेटिकुलरिस। अभी ये जोना रेटिकुलरिस क्या काम करती है? जोना रेटिकुलरिस को जो स्टिमुलेशन मिलती है वो भी सेम सोर्स से ही मिलती है, ACTH से, ठीक है। या इसके साथ एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं CRH, ठीक है, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये है एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दो हार्मोन है इनको ये दोनों स्टिमुलेशन देते हैं हमारे पास जोना फेसिकुलेटा को भी और जोना रेटिकुलरिस को भी, ये दोनों को स्टिमुलेशन मिलती है। तो जो हमारे पास जोना रेटिकुलरिस है ये क्या रिलीज करता है? ये हमारे पास एंड्रोजन्स को रिलीज करता है। अब ये एंड्रोजन्स क्या है? एंड्रोजन जो है हमारे पास, मैं लिख लूँ फिर बताता हूँ। एंड्रोजन्स को रिलीज करता है, ठीक है। जो एंड्रोजन्स हैं बेसिकली ये हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये सेक्स में हेल्प करते हैं। तो हम इसको सेक्स हार्मोन या सिंपली सेक्स के साथ लिख देते हैं। अभी देखें यहाँ पे तीनों S के साथ याद रखना है आपने। जब ये लेयर्स को याद रखना है तो ये रखना है GFR के नाम से, ठीक है, निमोनिक से। और जो हमारे पास ये जो तीनों चीज़ें रिलीज हो रही हैं इनको आपने सिंपली S से याद रखना है। S से साल्ट, S से शुगर और S से सेक्स, ठीक है। ये जो हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये तीन चीज़ों के अंदर हेल्प करता है। किसके अंदर? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के अंदर, मतलब ये कि वाटर की रिअब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है, शुगर लेवल को हाई करने के लिए हेल्प करता है और सेक्स के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास सबसे इंटरनल लेयर है उसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। अभी एड्रीनल मेडुला क्या काम करता है? इसके अंदर होते हैं क्रोमाफिल सेल्स, ठीक है, क्रोमाफिल सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। क्रोमाफिल सेल्स के पूछा जाता है कि हमारे पास जो एड्रीनल मेडुला है वो मेड अप ऑफ किस टाइप के सेल्स से बना होता है, ठीक। तो हमने कहना है क्रोमाफिल सेल्स, ठीक है। या इसके अलावा भी वो ये बता सकता है कि क्रोमाफिल सेल्स जो है वो क्या चीज़ रिलीज करते हैं। तो हमने क्या कहना होता है? हमने कहना होता है कि ये रिलीज करते हैं हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दो चीज़ों को रिलीज करते हैं। किन दो चीज़ों को? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को, ठीक है। तो अब कहेंगे इनको स्टिमुलेशन कहाँ से मिलती है? तो इनको स्टिमुलेशन जो है पेरी सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो होते हैं हमारे पास, नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं, उनसे स्टिमुलेशन मिलती है इनको क्रोमाफिल सेल्स को। और उसके बाद एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इसके फर्दर और काफ़ी सारे स्टेप्स के बाद ये वेलिन मेंडेलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम फियोक्रोमोसाइटोमा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कैंसर हो जाता है हमारे पास एड्रीनल मेडुला के अंदर तो हम उसको कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम फर्दर उस चीज़ में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट इतना ही था कि हम बेसिकली एनाटमी और इसकी फिजियो को देख सकें कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किस तरह काम करता है, ठीक है। मैं इसको क्विक सा रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट हो जाएं।
हम लोगों ने बात की कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो हमारे पास किडनी के सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, जो एक आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। ठीक है, जो आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी फर्दर 3 लेयर्स हैं। ठीक है, उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो 3 लेयर्स हैं उनको हम याद रख सकते हैं GFR के नाम से, जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जो हमारे पास जोना ग्लूमेरुलोसा है उसको स्टिमुलेशन मिलती है एंजियोटेंसिन 2 के साथ। एंजियोटेंसिन 2 की स्टिमुलेशन के साथ ये रिलीज करता है हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, या जिनका सेकंड नेम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है हमारे पास किडनी के नेफ्रॉन से। ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की ट्राई करता है। दूसरी बात यह है कि जोना फेसिकुलेटा ये कॉर्टिसोल को रिलीज करता है, और जो कॉर्टिसोल है हमारे पास मोस्टली हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, या बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा भी उसके काफ़ी सारे फंक्शन हैं, बट वो सारे के सारे इसी के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, फिर जो इंटरनल लेयर है इसकी एड्रिनल कॉर्टेक्स की, हम उसको कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। ये जो है एंड्रोजन्स को रिलीज करता है। ठीक है, जिनको हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, या सेक्स के अंदर ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इन दोनों जो जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस है, इनको स्टिमुलेशन जो मिलती है वो ACTH हार्मोन और CRH हार्मोन से मिलती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो लास्ट और इंटरनल लेयर है उसको कहते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो है उसके अंदर क्रोमोफिल सेल्स होते हैं जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करते हैं, और इनको स्टिमुलेशन मिलती है प्रीसिम्पैथेटिक गैंग्लियन के साथ। ठीक है, जो पेरीसिम्पैथेटिक गैंग्लियन है वो स्टिमुलेट करते हैं क्रोमोफिल सेल्स को, और उसके बाद जो है एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है। तो ये है हमारे पास सिंपल सा टॉपिक एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अगर इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।